मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि आप तो रोज राम जी के पास जाते रहते हैं, तो जरा मेरी भी अर्जी लगा दीजिए, उनका ध्यान मेरी ओर आकर्षित करवा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो भैया तुलसीदास जी, हम तो हैं राम जी के सेवक, रामदास, और दास की एक मर्यादा होती है। हम भला कैसे कह सकते हैं उनको, और आप तो अपनी सिफारिश लगवा रहे हैं, और सिफारिश हम नहीं कर सकते क्योंकि हम स्वयं सेवक हैं। एक सेवक दूसरे सेवक की सिफारिश कैसे कर सकता है? उसके लिए तो रुतबा थोड़ा बड़ा चाहिए ना। तो ये हमारे बस की बात नहीं है। तुलसीदास जी उदास हो गए, क्या करें, क्योंकि उनका तो हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। उन्हीं के माध्यम से वे जो बात होती है वे आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब उनको उदास देखकर हनुमान जी कहते हैं कि सुनो भैया तुलसीदास जी, उदास होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक काम करो, सीता माता से कह दो, बस तुमको हम सबसे सही मार्ग बता दिए हैं। जो सीता मैया तुम्हारी बात सुन लें और वे राम जी से कह दें, तब तो भैया रे बात बनी ही बने, क्योंकि हमारी सीमा है और हम उस सीमा पर जाकर ही रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी भी नहीं चलती भैया वहां तो। जिनकी चलती है वे हैं सीता मैया, उनकी चलती है। और हम बेबस है वहां पर, क्योंकि आपने ही कहा है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो जानकी माता ने ही हमें अष्ट सिद्धियां नवनिधियां इन सब का वरदान दिया है कि हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये दात उन्हीं की है। तो सीता माता से प्रार्थना करो। अब तुलसीदास जी को रास्ता दिखा दिया हनुमान जी ने। अब सीता माता से विनती करते हुए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कैसे मनोहारी शब्दों में, भावपूर्ण शब्दों में वे विनती कर रहे हैं सीता माता से। आनंद आ जाएगा इस विनती को सुनकर, और लगे हाथ जोड़े जोड़े हम भी इसे गुनगुना देंगे पीछे पीछे। हमारी भी अर्जी साथ ही लग जाएगी। तो क्या कह रहे हैं सुनिए। कब हूं अम्ब अवसर पाए, कहते हैं हे सीता मैया, कभी अवसर पाकर, उचित मौका देखकर, कहते हैं ना कि जब अच्छा मूड है आज, उस अच्छे मूड में बात की जाए। तो जब आप देखें राम जी का बहुत अच्छा मन है, प्रसन्न है खूब, उस समय कब हूं अम्ब अवसर पाई, उस समय मौका पाकर मेरियो सुधि ध्याइबो, मेरी याद दिला देना उनको। बातचीत चल रही हो उसके बीच में आप बोल देना अचानक से, मेरी याद दिला देना। मेरी सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, और कुछ करुण कथा मेरी चला देना। आपकी करुणा होगी, मेरी कथा, मेरी बात वहां राम जी के आगे चला देना बस। अब कैसे चलाना,
वह भी बता रहे हैं तुलसीदास जी। अब सीता माता पता नहीं किस ढंग से बात चला दे, तो किस ढंग से उनको राम जी के आगे तुलसीदास की याद दिलानी है, यह भी वे बता रहे हैं सीता माता को। कहना कि आप उनसे कहिएगा राम जी से कि आपका एक दास है, दीन, हर तरह से वो हारा हुआ, सब अंगहीन, कोई सुख सुविधा का कोई साधन नहीं है, साधनहीन है, क्षीण, बहुत क्षीण है, मलिन, अघी अघाई और पाप से भरा हुआ है। ऐसी अप्रोच कोई लगवाता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहिएगा सीता मैया राम जी से कि उनको मेरी याद दिलाकर कि आपका एक सेवक है, बहुत दीनहीन, बहुत गरीब है, हर तरह से साधनों से हीन है और मन का बड़ा मलिन है और पापी है। अपनी विशेषताएं देखो क्या बता रहे हैं। सामान्यतः मनुष्य क्या कहता है कि उनसे कहिएगा कि बहुत मेहनती है, ईमानदार है, सच्चा इंसान है, किसी का दिल नहीं दुखाता। अक्सर लोग सब क्या कहते हैं, सभी लोग, कि हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया, हम तो बड़े सच्चे इंसान हैं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, आप उनसे कहिएगा मन का पूरा मलिन है, वो पाप से भरा हुआ है, ऊपर से नीचे तक पापी है। और क्या है, नाम ले भरे उर एक प्रभु दासी दास कहाई, कि हे प्रभु आपका नाम ले लेकर वह मांगता है, खाता है। और क्या है, आपकी एक दासी है तुलसी, उस तुलसी दासी का भी दास है ये, इसका नाम है तुलसीदास। आप ऐसे कहकर प्रभु राम को मेरा परिचय दीजिएगा, कुछ अवसर पाए, कोई अवसर पाकर। बूझी हैं, फिर वो पूछेंगे आपसे कि कौन है ये तुलसीदास जिसकी तुम बात कर रही हो, क्योंकि हम कोई ऐसी हस्ती तो है नहीं कि आप नाम लें हमारा राम जी के आगे और वो तत्काल कह रहे हाँ तुलसीदास। हमारे जैसे करोड़ों तुलसीदास घूम रहे हैं, किस किस की वे सुध लेंगे? तो वे पूछेंगे आपसे, सो है कौन, कौन है ये? कहे भी नाम दशा जनाए, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उनको जना दीजिएगा, तब बता दीजिएगा कि प्रभु है एक तुलसीदास और ये इसकी दशा है, इस तरह का है ये तुलसीदास, ये बता दीजिएगा आप उनको। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ी बनी जाए, बस आपको और कुछ नहीं, मेरी बात सुना देनी है, बस कह देनी है, आपके इतना कहने भर से मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, और कुछ नहीं कहना। उनको मेरी याद दिलानी है, मेरे विषय में बता देना है, इतना ही पर्याप्त है। आपकी इतनी बात कहना ही पर्याप्त है, ये सुनकर ही मेरी बात बन जाएगी। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय, और कहते हैं हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे जानकी, हे सीता माता, किए वचन सहाय, बस अपने वचनों से मेरी सहायता कर दीजिए आप, अधिक कुछ नहीं करना, इतनी बात कहनी है, बस ये वचन से, वाणी से सहायता करनी है। आप कहेंगी, राम जी सुन लेंगे, मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, इतना ही काफी है। तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाए, और यह तुलसीदास आपके रघुनाथ का गुणगान करता हुआ जीवन भर गुणगान करता रहेगा और इस भव सागर से तर जाएगा। बस आप मेरी बात चला दीजिए उनके आगे। कब हूं समय सुधि ध्याई वो, कि हे अम्बे, कभी अवसर पाकर
सुध पाकर मेरी बात अवश्य चलाइएगा। मेरी मात जान के, हे मेरी माता जान के, आप अपने इस पुत्र की बात अवश्य चलाइएगा। कोई सुंदर सा अवसर, उचित अवसर देखकर, जन कहाई नाम ले तो हो, क्या कहिएगा कि आपका एक दास है जो बस आपका नाम ही लेता रहता है हर समय। आपके राम नाम की धुन उस पर हर समय रहती है, उसी में लीन रहता है, ऐसा कहिएगा। और क्या कहिएगा कि ये पन चातक ज्यों, जैसे चातक पक्षी का प्रण होता है, उसकी प्रतिज्ञा होती है चातक पक्षी की कि वह जल पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही पिएगा, वही बूंद ग्रहण करेगा और कोई जल नहीं पिएगा। तो ऐसे ही ये जो आपका दास है तुलसी, इसने भी चातक पक्षी के समान एक प्रतिज्ञा की हुई है कि यदि यह जल पिएगा तो कौन सा पिएगा? प्यास प्रेम पान के, राम के प्रेम की प्यास इसे लगी है, और राम रूपी स्वाति नक्षत्र की जल की जो बूंद गिरेगी उसी का यह पान करेगा, अन्य कोई जल नहीं पिएगा। उसने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई है। ऐसा कहकर, सुंदर अवसर देखकर आप मेरी एक बात चला दीजिएगा। सरल कहाई प्रकृति आप जानिए करुणा निधान की। ये जो प्रभु श्री राम है करुणा निधान, आप इनकी सरल प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। करुणा के सागर हैं और इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, मैं क्या कहूँ, आप तो सब जानती हैं उनके विषय में। उनकी प्रकृति ही ऐसी है, सरल प्रकृति के हैं। और कैसे हैं? भूल जाने वाले हैं। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता, वे भुलक्कड़ हैं। क्या क्या भूल जाते हैं अब बता रहे हैं। और उसी क्रम में यह भी कह रहे हैं कि वो इतनी बातें भूल जाते हैं तो मुझे भी भूल गए होंगे, तो आप कभी मेरी बात चला दीजिएगा। अब राम जी क्या क्या भूल जाते हैं बता रहे हैं तुलसीदास जी। निज गुण, अपने गुण उनको याद ही नहीं रहते कि उनमें कितने गुण हैं, गुणों के सागर हैं, याद ही नहीं रहता, कभी भूल जाते हैं निज गुण। और क्या भूल जाते हैं? अरिकृत अनहितो, शत्रु के द्वारा किए हुए पाप कर्म को, जो भी शत्रु ने बुराइयां की हैं, उनका अहित किया है, नुकसान किया है प्रभु का, वे उस सब को भूल जाते हैं। आश्चर्य, देखो कैसी सरल प्रकृति है प्रभु की, कि शत्रुओं के द्वारा की गई हानि को भी वे भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि कब किस शत्रु ने उनकी क्या हानि की। दास दोष, सेवकों के दोष भूल जाते हैं। इतनी भूलें उनके सेवकों से होती है, कोई याद ही नहीं रखते कि किसने क्या भूल की, सब भूल जाते हैं। सुरत चित्त रहत न दिए दान की, और कितना दान करते हैं लेकिन उसकी सुरती याद ही नहीं रहती उनके मन को कि मैंने कितना दान दिया, किस किस को दान दिया, सब भूल जाते हैं। तो ऐसी सरल प्रकृति के हैं प्रभु, ऐसे भूल जाने वाले हैं अपने गुणों को, शत्रु के द्वारा की गई हानि को, सेवकों के दोषों को और दिए हुए दान को प्रभु भूल जाते हैं। हे सीता माता, लगता है वे मुझे भी भूल गए हैं, आप मेरी याद दिला दीजिए, मेरी बात चला दीजिए। पानी विसारणशील है मानद अमान के, कहते हैं ये स्वभाव है भूल जाना प्रभु का। भुलक्कड़पन प्रभु श्री राम का ये स्वभाव है, वे इन चीज़ों को फौरन भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। और क्या है कि जो व्यक्ति किसी योग्य भी नहीं होता, अमान होता है, उसको भी इतना मान दे देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और मान देने के बाद
भूल जाते हैं कि मैंने उसे कितना मान दिया। आप देखिए, तुलसीदास जी ने सत्य कहा है। जो कहीं से भी इस संसार में किसी कोण से अपना अस्तित्व नहीं रखते थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनको भी अमर कर दिया। अमान्य लोगों को भी ऐसी मान्यता दे दी, ऐसी मान्यता दे दी कि वे अमर हो गए। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूल जाते हैं। ऐसी मान्यता देने के बाद भी भूल जाते हैं सब कुछ। केवट को क्या मान्यता दी, निषाद राजगुह को, शबरी को, सुग्रीव को, विभीषण को, अहिल्या को, कबंध को, न जाने कितने हैं इस क्रम में, न जाने कितने हैं कि जिनका कोई अता पता नहीं था, ठौर ठिकाना नहीं था, और उनको अमर कर दिया। ऐसी मान्यता दे दी कि जो कभी अमान्य ही नहीं होगी, और फिर भूल गए। तुलसीदास न बिसारिए, हे जगत जननी, हे जगदम्बे, हे सीता माता, मेरी बात चलाकर उनसे बस इतना कह दीजिए, मुझे ना बिसारिए कि ये तुलसीदास है आपका, आपका सेवक, दीनहीन, मन का मलिन पापी। हे प्रभु, उसे मत बिसराइए, उसे न भूलिए। मन क्रम बचन जाके सपने हु गति न आन की। कि कैसा है आपका यह तुलसीदास, जो मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से आपका है, आपको समर्पित है, और सपने में भी इसको किसी और की गति दिखाई नहीं देती, किसी और के शरण में ये सपने में भी नहीं जाता, किसी अन्य का इसके हृदय में कोई भाव ही नहीं है सिवाय आपके। यह अनन्य भक्त है आपका, अनन्य भाव से आपके प्रति मनसा वाचा कर्मणा इसकी प्रीति है, और सपने में भी ये भूल कर किसी और का भाव नहीं धरता। ऐसा है ये आपका तुलसीदास, इसे ना बिसारिए। और बस मेरी इतनी सी बात, कोई सुअवसर देखकर, कोई सही घड़ी देखकर, सही समय देखकर आप राम जी के आगे मेरी यह बात चला दीजिए, मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। शिवो शिवो शिवा स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय